अब तक न तो मोदी ने इस मुद्दे पर अपना मुंह खोला है, न ही उनके सिपा सलार और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने। बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने दर्जनों बार बयान देकर जासूसी कांड के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जासूसी कांड की शिकार लड़की के पिता ने पूरे मामले की जांच न करने की अपील की है। महिला आयोग ने गुजरात के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर उस लड़की का बयान दर्ज कराने को कहा है ताकि सच से पर्दा उठ सके। इस बीच आज गुजरात के निलंबित आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। प्रदीप शर्मा ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि जासूसी कांड की शिकार उस लड़की को उन्होंने ही मोदी से मिलवाया था। प्रदीप शर्मा की अर्जी से पहली बार यह बात भी सामने आई कि मोदी जिस लड़की की जासूसी करवा रहे थे उससे उनका करीबी रिश्ता था। यह दावा है प्रदीप शर्मा का। आज हमारे साथ प्रदीप शर्मा होंगे, उनसे हम तमाम तरह के सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या है टेप में, क्या बात हो रही थी अमित शाह और आईपीएस अफसर जीएल सिंघल के बीच, और इसी खुलासे के बाद, इसी टेप के सार्वजनिक होने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा है। उस टेप के कुछ खास अंश ये देखना इसलिए जरूरी है कि मोदी की टीम, मोदी के नेता, बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि उस लड़की के पिता ने कहा था कि लड़की की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए उनकी मदद की जाए, नजर रखी जाए, और इसलिए मोदी ने मौखिक आदेश दिए और कुछ पुलिस अफसर उन पर नजर रख रहे थे। लेकिन सच कुछ और है। आप जब ये देखेंगे उस अंश को तो पता चलेगा कि लड़की जब अपने घर में थी तब भी उस पर नजर रख रहे थे मोदी के जासूस, मोदी के पुलिस अफसर। देखिए खास अंश। બપોરે કેમ જોઈ છે ખરી ને હવારે ના ત્યાં છે એક બપોરે કદાચ અડધો કલાક માટે એકલા શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં બહાર ગયા હતા કંઈ ખરીદી કરવા, પછી આવી ગયા પાછા. બપોરે કેટલા વાગે જોઈ હતી? લગભગ 2 વાગે જી. અને આમ બીજા કોઈ ફોન એના ફેમિલી સાથે, ફેમિલી એની માની સાથે વાત કરેલી છે. એની માની સાથે એવી વાત કરેલી કે કોઈ એની બહેન છે એની સાથે કંઈ એને ઝઘડો થયો હતો, બોલાચાલી થઈ હતી. એટલે છોકરાને મળવા જાય છે એમાં મા બાપ ચિત્રમાં નથી. ના, એ લોકો કોઈ ચિત્રમાં નથી. અને બહુ રૂડ વાત કરે છે એની મધરની સાથે કે હું મારી તો બધું છોડી દઈશ, હું ચિંતા ના કરીશ, એ રીતે બધી. आपने देखा जासूसी कांड का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा अंश। इस अंश में इस अंश को देखकर यह लगता है कि वो लड़की जब अपने घर में थी तब भी उस पर नजर रखी जा रही थी, तब भी मोदी के पुलिस अफसर नजर रख रहे थे, और अमित शाह जो मोदी के निर्देश पर जासूसी करवा रहे थे उन्हें पल पल की खबर दी जा रही थी। क्या है पूरा मामला? क्या मोदी चुप रहेंगे इस पूरे मामले पर? क्या मोदी और अमित शाह नहीं आकर उन्हें बताना चाहिए कि क्या है पूरा मामला, क्यों हुई जासूसी इस लड़की की, क्या था उनका मकसद? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी देश को चाहिए, क्योंकि 7 से 8 दिन हो चुके हैं पूरे मामले का, लेकिन जवाब अभी तक मोदी की तरफ से नहीं आया है, अमित शाह की तरफ से नहीं आया है। लेकिन इस बीच प्रदीप शर्मा जो निलंबित आईएएस अफसर हैं, तमाम आरोपों में घिरे हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कुछ सनसनीखेज बातें कही। प्रदीप शर्मा हमारे साथ हैं न्यूज 24 पर। प्रदीप शर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि 7 दिन से लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, मीडिया में, अखबारों में तमाम तरह की कहानियां, किस्से, तमाम बातें आ रही है, और इस बीच उस लड़की के पिता की तरफ से एक चिट्ठी भी महिला आयोग में, हालांकि उस चिट्ठी के बारे में कहा गया कोई दरवाजे पर छोड़ गया, लेकिन चिट्ठी भी कि हम जांच नहीं चाहते। हम आपसे सुनना चाहते हैं कौन है वो लड़की, आपसे कैसे मिली, आप कैसे जानते थे? शुरुआत हम करते हैं तब जब आप पहली बार उस लड़की से मिले, और क्या है पूरा मामला, आप बताएं प्रदीप शर्मा। इस आर्किटेक्ट मेरे ऑफिस में किसी एक लोकल लीडर के साथ पहली बार मुझे मिलने आई, और मुझे बताया गया है कि ये बैंगलोर से पड़ी हुई है, वैसे ओरिजिनली भुज की है, और वहाँ से इन्होंने आर्किटेक्ट किया है। उस समय करीब रिहेबिलिटेशन का काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने एक हिल गार्डन डेवलप करने का प्लान बनाया। तो मैंने इस आर्किटेक्ट को वैसे ही पूछा कि भाई आप अपने शहर के लिए कुछ करना चाहें तो यू कैन कंट्रीब्यूट इस प्रोग्राम में, और ये प्रोजेक्ट हम आपको दे सकते हैं। तो पहले उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, मकान बना दिया, गार्डन मेरा काम नहीं है। लेकिन पता नहीं, एज अ सेकंड थॉट उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, और ऑन पेमेंट ऑफ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, इनको ये काम दिया गया। और मेरी कंडीशन वेरी क्लियर थी कि 6 महीने में गार्डन खत्म करना है, और मुझे कहना होगा दैट बड़ी मुस्तैदी से उन्होंने काम लिया और बहुत ही बढ़िया गार्डन बनाया। एम्बिशियस लड़की है, कॉम्पिटेंट है, एफिशिएंट है। जब गार्डन खत्म हो गया तो इनॉग्रेशन के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। मैंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था। तो स्टेज के ऊपर जाहिर है जिसने सबसे ज्यादा काम किया हो प्रोजेक्ट में, उनको तो सीएम को इंट्रोड्यूस कराने की उस समय आप डीएम भुज पोस्टेड थे, उस समय डीएम थे आप भुज में? मैं उस वक्त डीएम भुज था जी, मैं डीएम भुज था उस समय। तो स्टेज के ऊपर इनको पहली बार मुख्यमंत्री से इंट्रोड्यूस करा गया 27 जनवरी 2004। इस दिन को हिल गार्डन का इनॉग्रेशन था, और इसी दिन को सिटी का जो सबसे कंजेस्टेड एरिया है शराफ बाजार, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक लड़की की जासूसी के आरोप लगे 8 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। अब तक न तो मोदी ने इस मुद्दे पर अपना मुंह खोला है, न ही उनके सिपा सलार और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने। बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने दर्जनों बार बयान देकर जासूसी कांड के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जासूसी कांड की शिकार लड़की के पिता ने पूरे मामले की जांच न करने की अपील की है। महिला आयोग ने गुजरात के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर उस लड़की का बयान